आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी डार्कमैन। मूवी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री के ओनर को देखते हैं जो रॉबर्ट और उसके साथियों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल रॉबर्ट एक रियल एस्टेट माफिया है। फैक्ट्री का मालिक इनसे अलर्ट होता है। वो इनकी चेकिंग करने के बाद उन्हें अंदर आने देता है। अंदर जाकर रॉबर्ट अपने साथियों को इशारा करता है और वो लोग इसके आर्टिफिशियल फूड से गन निकालकर फायरिंग करते हैं और फैक्ट्री के ओनर को डरा धमका के फैक्ट्री अपने नाम करवा लेते हैं। मजबूरन उस शख्स को रॉबर्ट की बात माननी पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पीटर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ लैब में काम कर रहा है। वो एक सिंथेटिक स्किन बना रहा है। वो स्किन बनाने की कोशिश कर रहा है जो काफी टाइम तक स्टेबल हो, लेकिन ये 99 मिनट्स तक स्टेबल रहती है और उसके बाद ये मेल्ट हो जाती है। स्किन के टिश्यूज बिखर जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ है। वो अपनी ओल्ड पिक्चर्स को देखते हैं। सुबह जूली अपने काम के लिए जा रही होती है। वो एक गवर्नमेंट लॉयर है। रास्ते में पीटर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जूली कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो शादी के बारे में कोई बात नहीं करती। जूली लुइस से मिलने जाती है जो एक कॉलोनी बना रहा है और इसके लिए उसने कमीशन के लोगों को रिश्वत दी थी। जूली के पास कमीशन के पेपर्स हैं, इसलिए वो लुइस से मिलने गई है। लुइस उसे झूठ बोलता है कि मैं लाखों लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, उन्हें काम देना चाहता हूँ, इसलिए ये कॉलोनी बना रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम है। जूली इसकी बातों को सच समझती है। लुइस उससे कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो कागजात मेरे पास नहीं है। वो उसे कहता है कि रॉबर्ट इन कागजात को हासिल करने के लिए तुम्हें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। वो कॉलोनी वाली जमीन हथियाना चाहता है। पीटर घर में ही अपनी लैब में अपने फ्रेंड के साथ काम कर रहा होता है। वो स्किन के टिश्यूज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान लाइट चली जाती है। वो देखता है कि लाइट जाने के बाद भी टिश्यूज बिखरे नहीं, स्टेबल हैं, यानी उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। वो दोनों इस बात से खुश होते हैं। तभी वहाँ रॉबर्ट कमीशन के कागजात लेने आता है। वो लोग आते साथ ही पीटर के फ्रेंड को गोली मारते हैं। पीटर के हाथ को जलाते हैं और फिर उसकी बॉडी को एसिड में डाल देते हैं। वो लोग कागजात लेकर चले जाते हैं। लैब में जोरदार धमाका होता है। पीटर वहाँ से नदी में गिर जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जूली पीटर की कब्र पर उदास खड़ी है। उसे लगता है कि ये पीटर की कब्र है, लेकिन ये उसके दोस्त की डेड बॉडी थी। उसका पूरा फेस धमाके में जल गया था। सबको यही लगा कि ये पीटर है। दूसरी तरफ पीटर एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है। सर्जरी का साइड इफेक्ट ये होता है कि पीटर को गुस्सा जल्दी आ जाएगा और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। सर्जरी के बाद डॉक्टर जब रूम में आते हैं तो देखते हैं कि पीटर वहाँ से भाग चुका है। वो जूली के पास जाता है, मगर वो उसे नहीं पहचानती और डर कर भाग जाती है। पीटर डिसाइड करता है कि वो पहले अपनी सिंथेटिक स्किन बनाएगा और फिर जूली के पास जाएगा। उसकी लैब तो जल चुकी है। वो वहाँ से अपना सामान उठाकर एक बंद फैक्ट्री में जाता है। वहाँ वो अपने लिए स्किन बनाता है, लेकिन उसके पास जो उसकी पिक्चर्स थी उसमें उसका फेस जल चुका था। उसकी स्किन बनने में 570 घंटे लगने थे। पीटर जब अपने जले हुए हाथ देखता है तो ऑफिस से बाहर हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो डिसाइड करता है कि मैं हर हाल में रॉबर्ट से बदला लूंगा। उसी रात जूली एक पार्टी में जाती है। वहाँ लुइस भी है। वो जूली से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं करती। पीटर ये सब देख रहा होता है। पीटर वहाँ रॉबर्ट के उस आदमी को देखता है जिसने उसके दोस्त को मारा था। वो जब बाहर आता है तो पीटर उसे पकड़ लेता है। वो उसे रॉबर्ट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि रॉबर्ट हर हफ्ते पैसे का लेन देन करता है, ये काम पॉली करता है। वो उस आदमी को मार देता है। पीटर पॉली के फेस और हैंड्स की पिक्चर्स लेकर सिंथेटिक स्किन बनाता है। स्किन बहुत अच्छी बनती है। स्किन पहनकर वो बिल्कुल पॉली की तरह लगता है। वो रेस्टोरेंट जाता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर चला जाता है। रॉबर्ट को जब पैसे नहीं मिलते तो वो पॉली के घर जाता है। वहाँ पॉली नए कपड़े पहनकर सोया हुआ है। वो उसे मारता है और पैसों के बारे में पूछता है। पॉली के सामान में उन्हें टिकट्स भी मिलती हैं। उन्हें लगता है कि पॉली उनसे फ्रॉड करके भागने की तैयारी में है। वो पॉली के ऊपर से धक्का देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं पीटर पॉली का फेस मास्क पहनकर नीचे बैठा हुआ है। पीटर घर आकर बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने 2 लोगों की जान ली, लेकिन जब वो अपने जले हुए फेस और हाथों को देखता है तो गुस्सा हो जाता है। पीटर अपना फेस मास्क रेडी करता है और फिर जूली के पास जाता है। वो उसे जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है।
उसे लगा था कि पीटर की डेथ हो चुकी है। वो उसे सब सच बताता है। उसे पूछता है कि अगर मेरा चेहरा ऐसा हो कि ना तुम देख सको और ना हाथ लगा सको, तो क्या फिर भी तुम मुझे इसी तरह प्यार करोगी? वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर ट्रांसमीटर के थ्रू पीटर सुनता है कि रॉबर्ट कह रहा है कि पॉली ने पैसों की हेरा फेरी की, जिसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है और अब मैं पैसे लेने चाइना टाउन कूद जाऊंगा। पीटर रॉबर्ट का फेस मास्क पहनकर एक स्टोर पर जाता है और एक लड़के के ऊपर गन तान लेता है और कैमरे में देखकर कहता है कि मेरा नाम रॉबर्ट है। पुलिस रॉबर्ट के घर आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। पीटर फेस मास्क पहनकर चाइना टाउन जाता है। वो पैसे लेकर निकल ही रहा होता है कि वहाँ असली रॉबर्ट आ जाता है। वो देख लेता है कि उसने मेरा फेस मास्क पहना है। वो अपने साथियों को कहता है कि इस पर फायर करो, लेकिन इसके साथी कंफ्यूज होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि असली रॉबर्ट कौन है। इसी चक्कर में पीटर वहाँ से भाग जाता है और उसकी स्किन पिघलने लगती है। जूली और पीटर दोनों एक साथ होते हैं और एंजॉय करते हैं। पीटर एक लड़के पर गुस्सा होता है और उसके फिंगर्स तोड़ देता है। उसका ये बिहेव देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। पीटर भागकर फैक्ट्री में आ जाता है। जूली भी उसके पीछे आती है। लैब में वो देखती है कि पीटर की सिंथेटिक स्किन है। वो समझ जाती है कि पीटर के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो देखती है कि वहाँ और बहुत लोगों के फेस मास्क थे। पीटर ये सब देख रहा होता है। जूली से कहती है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर वो नहीं आता। जूली लुइस से मिलने जाती है। उसे बताती है कि पीटर अभी भी जिंदा है। उसकी टेबल पर वही डॉक्यूमेंट्स देखती है। उसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है कि ये तो मेरे घर में जल गए थे, तुम्हारे पास कहाँ से आए? उसे बताता है कि रॉबर्ट मेरे लिए काम करता है। जूली वहाँ से चली जाती है। वो रॉबर्ट को बुलाता है और पीटर के बारे में बताता है और जूली का पीछा करने को भी कहता है। जूली फैक्ट्री के सामने चली जाती है। पीटर देखता है कि वहाँ रॉबर्ट के आदमियों ने उसे घेर लिया है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो फायरिंग करता हुआ छत पर जाता है, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर में रॉबर्ट आ जाता है। वो पीटर पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो बचकर लैब में चला जाता है। लैब में रॉबर्ट के आदमी घुस आते हैं। वो सबके फेस मास्क पहनकर उनको मार देता है। उसने ऑलरेडी इन सबके फेस मास्क बना कर रखे थे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है। वो पीटर को धक्का देकर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है। पीटर हेलीकॉप्टर से लटकती रस्सी को पकड़कर बच जाता है। रॉबर्ट अपने पायलट को कहता है कि हेलीकॉप्टर की स्पीड फास्ट कर उसे नीचे गिराओ, लेकिन पीटर नहीं गिरता। वे एक जगह इस रस्सी को ट्रक से बांध देता है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है और रॉबर्ट मर जाता है। इसके बाद पीटर रॉबर्ट का फेस मास्क पहनकर लुइस के पास जाता है। लुइस जानता है कि रॉबर्ट मर चुका है और ये पीटर है। लुइस इसका फेस मास्क हटाता है और दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है। पीटर लुइस को बहुत बुरी तरह मारता है और नीचे गिरा देता है। लुइस अब मर चुका है। जूली पीटर को कहती है कि तुम सिंथेटिक स्किन लगा लो, लेकिन मुझसे कभी दूर न जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पीटर नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अंदर से मर चुका हूँ और बाहर से भी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद आखिरी बार वो जूली को देखता है और हमेशा के लिए भीड़ में गुम हो जाता है। पीटर कहता है कि आई एम एवरीवन नो वन, आई एम एवरीवेयर नोवेयर, कॉल मी डार्क मैन। मैं हर कोई हूँ लेकिन कोई नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ लेकिन कहीं नहीं हूँ, कॉल मी डार्क मैन। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।